जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके 3 खास प्यादे यानी कि पश्चिम बंगाल के डीजीपी, पुलिस कमिश्नर और डिप्टी पुलिस कमिश्नर को लाइन हाजिर करने का एक बहुत बड़ा खाका तैयार कर लिया गया है। दरअसल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसने ममता बनर्जी को एक और 11,000 वोल्ट का झटका देने का काम कर दिया है। ऐसा लग रहा था कि ईडी का पूरा फोकस ममता बनर्जी के ही खिलाफ में होगा। ममता बनर्जी ने जो ईडी की रेड के दौरान जांच में बाधा डालने की कोशिश की, सिर्फ ममता को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है अब केंद्रीय गृह मंत्रालय और खास तौर पर अमित शाह उन तमाम प्यादों को भी बख्शने के मूड में नहीं है जिनके बलबूते पर इस तरीके की हरकत को अंजाम दिया गया था। दोस्तों, मैंने आपके बीच में परसों ही एक रिपोर्ट साझा की थी और जिसमें बताया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को एक निर्देश दिया गया था। दिल्ली से एक आदेश आया था। ईडी के उन तमाम अधिकारियों से यह कहा गया था कि जरा पश्चिम बंगाल के उन तमाम टॉप अफसर की जरा लिस्ट भेजो, जरा उनका नाम भेजो, कौन लोग ये थे जिन्होंने जो है ईडी के अधिकारियों को धमकाया, ईडी के अधिकारियों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की। तो अमित शाह ने बाकायदा लिस्ट मांगी थी। अब उसके बाद में दोस्तों एक और अब बहुत बड़ी खबर आ रही है और यह खबर है सुप्रीम कोर्ट से। दरअसल इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्पेशल टीम ने ममता बनर्जी के खिलाफ में और उनके तमाम प्यादों के खिलाफ में एक और याचिका दाखिल कर दी है और इस याचिका में सीधे तौर पर ममता बनर्जी के वो 3 प्यादे यानी कि पश्चिम बंगाल के डीजीपी, पुलिस कमिश्नर, डिप्टी पुलिस कमिश्नर, इनके नाम बाकायदा उस याचिका में डाल करके इन्हें निलंबित करने की मांग की है और इनके खिलाफ में सख्त से सख्त एक्शन लेने की भी मांग की है। दरअसल पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार और कमिश्नर मनोज वर्मा और डिप्टी कमिश्नर प्रियव्रतो रॉय ये लगातार ईडी को कहीं ना कहीं परेशान करने का काम कर रहे थे। ईडी के मुताबिक ईडी का यह कहना है कि ये ऐसे पुलिस अफसर हैं जो ममता बनर्जी के साथ में एक राजनीतिक धरने पर बैठ जाते हैं, ममता बनर्जी के साथ में राजनीति करते दिख रहा है। ये किस तरीके के पुलिस कमिश्नर या फिर किस तरीके के डीजीपी हैं? खासतौर पर डीजीपी राजीव कुमार का जिक्र करते हुए ईडी की याचिका में यह कहा गया है कि डीजीपी साहब एक टॉप रैंक ऑफिसर हैं, सबसे ऊपर बैठे हुए पश्चिम बंगाल में पुलिस महकमे में, और वो ममता बनर्जी के साथ में धरने पर बैठ जाते हैं। यानी कि ममता के पॉलिटिकल एजेंडे को वो खुद बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो फिर एक ऐसे अफसर को टॉप पोस्ट पर होना ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लिहाजा इन्हें इनके पद से तुरंत बर्खास्त किया जाए, इन्हें निलंबित किया जाए। और इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर और डिप्टी पुलिस कमिश्नर यानी कि पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा और प्रियव्रतो रॉय जो कि डिप्टी पुलिस कमिश्नर हैं, इनको भी निलंबित करने की मांग कर दी गई है। सीधे तौर पर लाइन हाजिर जो है अब इनको करने की मांग कर दी गई है। यह ममता बनर्जी के लिए दोस्तों एक बहुत बड़ा झटका है क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये टॉप अधिकारी जो ममता बनर्जी के इशारे पर जो है कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कि कहीं पर भी अगर ममता बनर्जी को अपना फोर्स डिप्लॉय करना है या फिर अपने मनमाने तरीके से किसी भी तरीके की कार्रवाई करनी है, जब भी बात केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकार के बीच किया जाए, तो ऐसे अधिकारियों को जो ममता बनर्जी के खास बने फिरते हैं, जो ममता बनर्जी की एक खास सूची है उसमें रहते हैं कि जब भी प्रमोशन होगा या फिर जो भी इनके बेनिफिशियल के लिए होगा उनका नाम पहले लिया जाएगा। तो ये लोग ममता बनर्जी की हाजिरी में जो है खड़े रहते हैं। तो इन लोगों के खिलाफ में अगर सुप्रीम कोर्ट कोई बहुत बड़ा एक्शन लेता है यानी कि उनको अगर निलंबित किया जाता है जैसा कि ईडी की तरफ से मांग की गई, और ईडी ने दोस्तों ऐसे हवा में बातें नहीं की हैं। ईडी ने बाकायदा डीजीपी राजीव कुमार, पुलिस कमिश्नर और डिप्टी पुलिस कमिश्नर के खिलाफ में तमाम सबूत भी अपनी याचिका में डाले हैं और सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की है कि इनके खिलाफ में जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इनका टॉप रैंक पर रहना यानी कि पुलिस महकमे के उस ओहदे पर रहना खतरे से खाली नहीं है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार के लिए अगर जो टॉप जो अधिकारी हैं अगर वो उनके साथ में धरना प्रदर्शन भी करने में भी बैठ गए हैं,
कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। इसका मतलब है इनका पूरा फोकस ममता बनर्जी की राजनीति पर है, ना कि पश्चिम बंगाल में पुलिस व्यवस्था को ठीक तरीके से बहाल करना। इतना ही नहीं दोस्तों, डीजीपी राजीव कुमार का नाम तो पहले भी आ चुका है, चाहे पहले सीबीआई की जो जांच हुई थी कई घोटालों मामलों में उसका अगर जिक्र किया जाए, और अभी हाल ही में ईडी ने जो आईपैक के दफ्तर में रेड मारी थी उसका भी अगर हम जिक्र कर लें, तो वहां पर भी डीजीपी राजीव कुमार की एक बहुत बड़ी भूमिका इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से बताई गई कि इन्होंने पहले तो जांच में बाधा डाली और ईडी के तमाम अधिकारियों को धमकाया, डराया, उनके खिलाफ में केस भी दर्ज किए गए और यहां तक कि गिरफ्तार करने की भी जो है बात बोल करके आए थे डीजीपी कुमार साहब कि आप सबको दबोच लिया जाएगा अगर आपने कुछ भी यहां से एक सबूत का तिनका भी ले जाने की कोशिश की। तो इसलिए अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इन्वॉल्वमेंट के बाद में ईडी ने अपना प्लान ऑफ एक्शन दोनों दिशाओं में आगे बढ़ाने का काम कर दिया है, क्योंकि अभी तक एक रिट पिटीशन दाखिल की गई थी जिसमें ममता बनर्जी के खिलाफ में 17 आपराधिक मामलों में जो है केस फाइल करने की बात कही जा रही थी। इसके साथ साथ जो डीजीपी हैं पश्चिम बंगाल के और जो पुलिस कमिश्नर हैं उन पर भी कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन अब डिफरेंट अप्रोच के साथ में ईडी सुप्रीम कोर्ट में जाती है और सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि इनको तो तुरंत साहब निलंबित कर देना चाहिए। और ईडी ने अपनी इस याचिका में ममता बनर्जी के अलावा इन तमाम अधिकारियों के ऊपर क्या गंभीर आरोप लगाए हैं, मैं जरा आपको यह बता देता हूं। उन्होंने कहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच में बाधा डाली, सबूत नष्ट किए और राजनीतिक दबाव डाला ममता बनर्जी के साथ में मिलकर के, यानी कि आईपैक के दफ्तर में या फिर प्रतीक जैन के घर पर जब भी ये अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने सीधे जाकर के अधिकारियों की जांच में बाधा डाली, यानी कि उनके हाथ से सबूत अब वो छीन लिए होंगे, तमाम सबूतों को नष्ट कर दिया गया और राजनीतिक दबाव भी डाला गया। इसके अलावा ये अधिकारी कानून के रक्षक से अपराधी बन गए हैं, यानी कि आप लोग समझिए कि जो पुलिस अधिकारी जो टॉप रैंक पर बैठे हुए हैं, जिनके हाथ में पूरे पुलिसिया महकमे की कमान है, जैसा वो आदेश देंगे वैसे ही निचले स्तर के अधिकारी एक्ट करेंगे। तो सीधे सीधे ईडी कह रही है कि साहब, जज साहब, अब ये रक्षक नहीं बचे हैं, अब ये खुद अपराधी बन गए हैं और इसीलिए इनका निलंबन बहुत जरूरी है। इन्होंने अपराध किया, इन्होंने जांच में बाधा डाली है, ईडी के अधिकारियों को धमकाया है, डराया है, इनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए क्योंकि ये पॉलिटिकल एजेंडे को आगे लेकर के चल रहे हैं। इतना ही नहीं, ये भी कहा कि ममता के काफी प्रभाव से कलकत्ता हाई कोर्ट में भी व्यवधान उत्पन्न किया गया था, यानी कि पुलिस और ममता बनर्जी की एक साझा कार्रवाई, एक साझा हरकत कह लीजिए, इन्होंने इस पूरी की पूरी कार्रवाई को, इस पूरी की पूरी रेड को मजाक बना करके रख दिया। इसके अलावा यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में केंद्र की जांचों का बार बार विरोध होता है और टीएमसी के जो नेता हैं उनसे जब भी जुड़े मामलों में किसी भी तरीके का एक्शन लिया जाता है तो बार बार विरोध किया जाता है। सीधे अब उन्होंने ये कहा है कि ऐसे पुलिस अधिकारियों को अपने पद पर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है जो नेताओं के साथ में बैठ करके धरना प्रदर्शन खुद करने लग जाएं, जो नेताओं के साथ में कंधे से कंधा मिला करके ऐसे मुद्दों पर आवाज उठाने लग जाएं जो सीधे तौर पर उसकी संविधान हमें इजाजत नहीं देता, लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसकी कोई भी जगह नहीं है। किसी भी इंडिपेंडेंट एजेंसी के काम में बाधा डालना ये पुलिस अधिकारियों का भी कोई भी संवैधानिक न तो कानूनी तौर पर कोई अधिकार है, लेकिन अगर किसी पॉलिटिकल एजेंडे के तहत, अगर किसी जो है पॉलिटिकल मंशा के तहत अगर कोई कृत्य किया जाता है तो यकीनन तौर पर वो दंडनीय अपराध है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि इनको तुरंत निलंबित किया जाए। और दोस्तों दिलचस्प बात पता क्या है, ईडी की यह कार्रवाई अमित शाह की तरफ से मांगी गई उस रिपोर्ट के बाद में जो है की गई है जिसमें अमित शाह ने निर्देश दिया था, दिल्ली से एक बड़ा आदेश आया था, जांच एजेंसी से कहा गया था कि जरा उन अधिकारियों की लिस्ट भेजिए हमारे पास में, जरा हमें भी तो पता चले कि वो कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने इस काम में बाधा डाली। तो बाकायदा उस लिस्ट को भेजा गया है और सीआरपीएफ की टुकड़ी की तरफ से भी उस लिस्ट को ऑलरेडी भेज दिया गया था केंद्रीय गृह मंत्रालय को। लेकिन अब निशाने पर ये 3 लीडर जो टॉप कह लीजिए ममता बनर्जी के लिए काम करते हैं पश्चिम बंगाल की पुलिस में, डीजीपी साहब, पुलिस कमिश्नर और डिप्टी पुलिस कमिश्नर। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस कार्रवाई पर, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर करें
चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।